ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी जानते होंगे आज से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो गए हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मात्र घर पर यह सरल सा दीपक का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं, दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले महालक्ष्मी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त कौन से बन रहे हैं वीडियो में जानेंगे। राहु काल का समय, किसी नए कार्य और श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत के लिए शुभ चौघड़िया क्या रहेगा, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। जैसे कि 16 दिनों के इन महालक्ष्मी के व्रतों को गज लक्ष्मी व्रत के स्वरूप में जाना जाता है। इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किया है मासिक धर्म में कैसे करें, उद्यापन तक भोजन इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने प्रसारित की है। आप कृपया उस वीडियो को देखिएगा। स्कंद पुराण में यह मान्यता है, लिखा गया है स्पष्ट स्वरूप में कि इस कलयुग में जो यह महालक्ष्मी के व्रत होते हैं भादों में पड़ने वाले, यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं और दुख दरिद्रता को दूर करने में सहायक होते हैं। 2024 में यह महालक्ष्मी के व्रत 11 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। यह अष्टमी तिथि अपने आप में प्रीति योग और आयुष्मान योग के शुभ प्रभावों के साथ शुरू हो रही है। इस दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में हो रहा है। राधा अष्टमी है और अपने आप में महालक्ष्मी व्रत के आरंभ का अद्भुत संयोग है। यह सरल से कार्य का नियम बना लेते हैं तो अद्भुत सुख आपको मिलता है। सबसे पहले पूजा आरंभ करने, कलश स्थापना और विशेष कार्य को शुरू करने का शुभ चौघड़िया जो है वह सुबह है। विशेष समय अपने आप में अद्भुत हो रहा है 6:03 से और यह सुबह 9:10 के आसपास रहेगा। इस समय अपनी पूजा आराधना को आरंभ करते हैं या किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं शुभ चौघड़िया में 6:03 से 9:10 पर, तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा शुभ समय हो रहा है वह 10:43 से 12:17 के आसपास हो रहा है। तो इस समय भी आप अपनी पूजा आराधना, कलश स्थापना, चौकी विराजमान करना आरंभ करते हैं तो अद्भुत इसका परिणाम मिल रहा है। तो आप सभी इसी शुभ समय में अपनी पूजा आराधना या कोई श्रेष्ठ कार्य करना आरंभ करें। राहु काल जो कि अशुभ समय माना जाता है, कहा जाता है राहु काल में कोई श्रेष्ठ कार्य करने से बचिएगा। तो राहु काल का समय 12:23 से 1:55 के आसपास हो रहा है हमारे क्षेत्र में। तो यही पंचांग में लिखित और संपूर्ण विशेष जानकारी मिल रही है। थोड़ा बहुत समय का अंतर हो सकता है 2-4 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, परंतु यह दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है। जैसे कि राधा रानी के जन्म उत्सव और व्रत उपवास कई तरह के हो रहे हैं। तो इस दिन आप सभी बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत कीजिएगा। राहु काल को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अब आप सभी को इन 16 दिनों में किन चीज़ों का नियम बनाना है, ध्यान से सुनिए। जीवन में गरीबी है, पैसा टिकता नहीं है, कर्ज और माता लक्ष्मी की कृपा किसी भी स्वरूप में घर परिवार पर है ही नहीं, हर तरफ से दुख पा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में इन 16 दिनों में उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चुनाव करें और ऐसा मन में आभास करें कि माता रानी मेरे घर पर आएंगी। माँ लक्ष्मी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा इस समय धन की ही सभी व्यक्तियों को चाह है और मान सम्मान भी समाज में इन दिनों दिखावट के दौर पर माँ लक्ष्मी के प्रभाव से ही होता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर करें। कभी कभी किसी भी शुभ तिथि में आप थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी अपने नहाने के पानी में डालिएगा। इन दिनों आप सभी संभव हो पायल जरूर से पहनिएगा। बिछिया, चूड़ी, बिंदी अच्छी अवस्था में, सुंदर अवस्था में रहिएगा, क्योंकि आप गृह लक्ष्मी हैं, साक्षात माँ दुर्गा, माँ भवानी की स्वरूपा हैं। आप अगर अच्छी अवस्था में रहेंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ स्वयं ही आकर्षित होंगी। तत्पश्चात आप सभी को नियम बना लेना है। 16 दिनों में आप सभी अपने घर की दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर से करेंगे। घर परिवार में भी थोड़ा गंगा जल या गौमूत्र इन दिनों छिड़कना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जिस घर में अच्छी साफ सफाई होती है, जिस घर में जो है अच्छी अवस्था में भगवान की धुन या भजन इत्यादि चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जिस घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल छिड़का जाता है, उस घर के पितृ दोष खत्म होते हैं, वास्तु दोष और सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं और भगवान जी की असीम कृपा स्वतः ही उस घर में मिलना आरंभ हो जाती है। तो आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो इस कार्य को भी जरूर से करें। साथ ही जिस घर में साफ सफाई होती
होती है, माँ लक्ष्मी अपने आप ही उस घर में आ जाती हैं। तो इन दिनों में आप नियम बना लीजिए, जब भी पोछा लगाएंगे अपने घर में हल्का सा नमक आप अपने पोछे के पानी में डालकर घर की, मंदिर की और घर की पूरी तरह से साफ सफाई करेंगे। तत्पश्चात घर के दरवाजे में सुबह और शाम एक दीपक का, लंबी बत्ती का और घी का इसमें प्रयोग करना है। गौ माता का घी मिल जाए तो कहना ही क्या, घर के दरवाजे में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपको दीपक जरूर से लगाना है। संभव हो तो उस दीपक के नीचे आप स्वास्तिक बना लीजिए, थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर कोई ना कोई दिव्य वस्तु, हल्दी थोड़ा सा रख सकते हैं। आपको रख कर ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे घर पर आप आएँ और मेरे परिवार में बरकत दें, खुशियाँ दें, समृद्धि दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह और शाम नियमित रूप से दीपदान का नियम बना लें। प्रथम दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं या किसी भी शुभ दिन में माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि माता और श्री गणेश जी महाराज का ध्यान कर घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर से बना लीजिएगा। महालक्ष्मी मैया इससे प्रसन्न होती हैं। घर के दरवाजे, खिड़की इत्यादि को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करें। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी घर आएंगी ऐसा मन में भाव करें। साथ के साथ घर के दरवाजे इत्यादि से आवाज़ आती है तो उन्हें साफ कर उनमें तेल इत्यादि डालें। कुल मिलाकर अनावश्यक वस्तु घर से हटा दीजिए और साफ शुद्धता का घर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बस इन सरल से कार्यों को भी कर लेंगे, जैसे घर के दरवाजे पर दीप लगाना, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना, हल्दी मिश्रित, घर की साफ सफाई करना, खुद की साफ सफाई और अच्छी स्वस्थ अवस्था में रहना। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से जो मूर्ति प्रतिमा है, दीप नहीं, आप पूजा पाठ विशेष नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सुबह पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। दूध से अभिषेक, शहद से अभिषेक, इच्छा आपकी है। गंगाजल इत्यादि से अभिषेक लगाकर दीपक माता रानी के समक्ष रखें। आप एक माला कमल गट्टे की या स्फटिक की जो है माला से महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इन सरल से कार्यों से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकती हैं। इन 16 दिनों में माँ भगवती अर्थात माँ लक्ष्मी को खीर अत्यधिक प्रिय है। केसर युक्त खीर या सादा सिंपल जैसी भी खीर है, नियमित रूप से अपनी मनोकामना कहकर घर के मंदिर में विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष आप अगर खीर का भोग लगाती हैं, दीप लगाती हैं, मंत्र जाप करती हैं, घर के दरवाजे की स्वच्छता करती हैं, नमक युक्त पोछा लगाती हैं, स्वयं प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, घर पर ध्यान भजन इत्यादि लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कपूर की आरती, गूगल इत्यादि की आरती करते हैं, किसी कन्या को 16 दिन तक नियमित रूप से घर पर अपने बुलाकर आप प्रसाद देती हैं या उन्हें खीर का आप दान देती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, रोग इत्यादि पनप रहे हैं, उनका निदान हो जाता है। इन 16 दिनों में कम से कम इन नियमों को, छोटे छोटे से नियम हैं, आप करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएंगे। और 16 दिनों में किसी भी दिन माता रानी के किसी मंदिर में या घर पर विराजमान माँ लक्ष्मी के स्वरूप के सामने आप नारियल समर्पित कर देती हैं, साथ के साथ सुहाग की सामग्री या कमल गट्टे का फूल समर्पित कर देती हैं तो निश्चित रूप से 16 दिन के व्रत उपवास का आप फल प्राप्त कर लेती हैं। सुहागिन महिला को, जो माँ लक्ष्मी को आपने जो है सुहाग की सामग्री समर्पित कर रखी है, कोई सुहागिन महिला जो भगवान की सेवा करती हैं, पूजा आराधना, पति परायण है और धर्मनिष्ठ हैं, उनको दान में दे देती हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी की निश्चित रूप से कृपा प्राप्त आपको हो जाती है। तो 16 दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन सरल से छोटे छोटे से नियमों को आप पालन में लेकर देखिएगा, भाग्य खुल जाएंगे। पायल, बिछिया, चूड़ी, महावर और सुंदर अवस्था में, सुसज्जित अवस्था में जो महिला 16 दिन तक रहती है, नियमित माता रानी के भजन, ध्यान, पूजा आराधना, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति 16 दिन में कोई निर्धन महिला घर के द्वार पर आती है या पुरुष भी कोई घर के द्वार पर आते हैं, उनकी मदद आप करती हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आएंगी। इन दिनों माँ तुलसी, पीपल वृक्ष के नीचे भी दीप लगाना अद्भुत सुख प्रदान करने वाला होता है। नियमित रूप से घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना, दीप लगाना भी बहुत सुख और फलकारी माना जाता है। तो इस तरह से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सरल सरल से कार्य कीजिएगा, भाग्य प्रबल होगा। जय माता दी।